दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं अक्सर बीच बीच में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपना इंट्राडे ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट शेयर करता रहता हूं। और किसी दिन 25,000 कमाता हूं, किसी दिन 50,000 कमाता हूं, कभी कभी 1 लाख रुपए भी मैं कमा लेता हूं इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप इतना कैसे कमा लेते हो इंट्राडे ट्रेडिंग से। तो आज मैं अपना जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं। अगर आपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर लिया तो मैं 100% चैलेंज करता हूं कि आज से आप इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि अगर आप डेली का 5,000, 10,000, 20,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, रिस्क यहां पर लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे यहां पर पॉइंट्स हैं कि वो अगर आप यहां पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर लेंगे तो प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा होने के चांसेस रहने वाले हैं और लॉस बहुत ही कम होने वाला है। सबसे पहले अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इंट्राडे ट्रेड करके क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से पे पैसा बनाना चाहता हूं, तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। इसका मतलब आपको सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं आप बिजनेस करते हैं, या फिर कहीं आप ट्रेवल करते हैं, कहीं आप जाते हैं, तब आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया और 3%, 5% टारगेट कंप्लीट हो गया और आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप उस ट्रेड को प्रॉफिट में बदल नहीं पाएंगे, एग्जिट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉफिट के बजाय हो सकता है आपको लॉस हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको यहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है। अगर आपके पास टाइम है तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करिए, मीडियम टर्म की ट्रेडिंग करिए, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने डिसाइड कर लिया इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए तो आपको लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपकी कैपेसिटी 50,000 है तो आप 50,000 के साथ में इंट्राडे ट्रेडिंग करिए। अगर आपकी कैपेसिटी 1 लाख रुपए की है तो आप 1 लाख रुपए के साथ में इंट्राडे ट्रेड करिए। उसके बाद में क्या करना है, आपको सबसे खास बात नोटिस ये करना है कि क्रिप्टो करेंसी के जो सॉलिड प्रोजेक्ट हैं, जैसे टॉप 5 कॉइन, टॉप 10 कॉइन, टॉप 20 कॉइन, टॉप 50 कॉइन, आप जो टॉप क्लास के प्रोजेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट, वहां पर जितने भी टॉप 10, 20, 50 प्रोजेक्ट्स हैं उसी में आप इन्वेस्टमेंट करिए। रीजन कि अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं फ्लक्चुएशंस के, और अच्छा खासा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है, और इसी फ्लक्चुएशंस का हमें एडवांटेज लेना है और हमारे को ट्रेडिंग करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने सेट कॉइन चूज कर लिया है, बेकार प्रोजेक्ट चूज कर लिया है और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसका अनाउंसमेंट आ जाए कि बाइनेंस की तरफ से वो डीलिस्ट होने जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या करना है, आपको बहुत ही सॉलिड प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। उसके बाद में क्या करना है, जितने भी सॉलिड प्रोजेक्ट होते हैं उसमें आप डीसीए स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। अब आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो जो डीसीए ना जानते हो। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग है, इसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं उसमें एप्लीकेबल होता है। हर एक प्रोजेक्ट में डीसीए स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। आप खुद सोचिए, अगर आपने कोई बेकार कैटेगरी का प्रोजेक्ट चूज कर लिया और $10 में खरीदा, $8 में खरीदा, $6 में खरीदा, $4 में खरीदा, आप डीसीए कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए ये प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट हो जाए कि डीलिस्ट होने जा रहा है, तब तो आपका डीसीए जो आप कर रहे हैं पूरा फंड ही आपका डूब जाएगा। इसलिए डीसीए स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ काम करती है एकदम सॉलिड प्रोजेक्ट में। जो ऐसे सॉलिड प्रोजेक्ट हो जो कभी डीलिस्ट ना हो या फिर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हो, उसी में आपको डीसीए स्ट्रेटजी का यूज करना है। उसके बाद में क्या करना है, आपने पार्ट्स में बाई तो कर लिया, अब आपको क्या करना है, पार्ट्स में सेल भी करना है।
ऐसा नहीं कि सिर्फ बाई करना है, पार्ट्स में सेल एक रेट पे कर देना है, नहीं, आपको पार्ट्स में सेल करना है। किसके लिए? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। जितना ज्यादा आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे उतना ज्यादा आप पार्ट्स में सेल करिए और उसके साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज करिए, क्योंकि अगर आप मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना पड़ेगा और पार्ट्स में सेल करना पड़ेगा। यही सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए। उसके बाद में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर इंट्राडे ट्रेड में हमें कितना प्रॉफिट लेना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट कंपैरिजन करेंगे, स्टॉक मार्केट कंपैरिजन करेंगे या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपैरिजन करेंगे और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट यहां पर कंपैरिजन करते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में आप 3% से लेकर के 5% तक इंट्राडे ट्रेड में कंसीडर कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है, यहां पर एक दिन में 5x 10x भी होता है, 5 गुना 10 गुना भी आपका पैसा होता है, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा रिस्क भी है। तो इसलिए आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि हमें 3% लेना है, क्योंकि आप खुद सोचिए, किसी भी बिजनेस को आप कंपैरिजन कर लीजिए क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के साथ में, हर जगह आपको 0.5% भी प्रॉफिट नहीं मिलता है एक दिन में, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है 3% से लेकर के 5% तक आप सेफ ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप 5% का भी यहां पर टारगेट रख देते हैं या फिर 3% का टारगेट रख देते हैं तो मेरे हिसाब से वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और 3% से 5% अगर आप लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है पंप हो जाए और उस कॉइन में क्या करना है, प्रॉफिट लेकर के बाहर हो जाना है। उसके बाद में क्या करना है, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, कंट्रोल योर इमोशंस, डोंट बी ग्रीडी। इसका मतलब यह हुआ अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है, आपको लालच नहीं करना है। सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को चूज कर लिया, इन्वेस्टमेंट भी कर दिया और वो प्रोजेक्ट 3% लेकर के 5% तक प्रॉफिट मिल रहा है, तो प्लीज वहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दीजिए और प्रॉफिट निकाल लीजिए। रीजन बीइंग, कुछ लोग ये सोचते हैं ये 5% पंप हो गया, अब ये 7% पंप हो रहा है, अब ये 9% हो रहा है। हो सकता है 5%, 7%, 9%, 10% पंप हो जाए, लेकिन उसके बाद में करेक्शन ले ले और प्राइस डंप हो जाए, तो आप फिर बाद में पछताओगे कि काश हमने 5% ही प्रॉफिट ले लिया होता तो हमारे लिए ये बेटर होता। तो इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, लालच नहीं करना है। आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 5% प्रॉफिट मिल गया, दैट्स इट, आपका काम खत्म। आपने इन्वेस्टमेंट किया था इंट्राडे ट्रेड के लिए, ट्रेड कंप्लीट हो गई, प्रॉफिट हो गया, उसके बाद में बंद कर दीजिए लैपटॉप और घूमने चले जाइए, एंजॉय करिए फैमिली के साथ में। क्योंकि उसके बाद में क्या होता है कि लोग लालच करते हैं और उसके बाद में लोगों का पैसा डूब जाता है। अक्सर ये चीजें मैंने देखी हैं, बहुत सारे लोग यहां पर भेजा करते हैं स्क्रीनशॉट, अपना स्टोरी बताया करते हैं व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, हर जगह। तो इसलिए मैं सारे एक्सपीरियंस के साथ में आपको बता रहा हूं, आपको लालच बिल्कुल भी नहीं करना है। और बहुत सारे लोग एक गलती सबसे बड़ी ये करते हैं कि एक दिन में 5-10 ट्रेड कर डालते हैं। आपको मेरे हिसाब से 2-3 ट्रेड करना चाहिए, प्रॉफिट लेकर के बाहर हो जाना चाहिए, दैट्स इट। कुछ लोग गलतियां कहां पे करते हैं, मान लीजिए आपने एक ट्रेड किया, 5% का प्रॉफिट मिल गया, बहुत अच्छी बात है। दूसरा ट्रेड आपने अगेन लिया, उसमें भी आपको प्रॉफिट मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तीसरा ट्रेड भी आपने लिया, उसमें भी आपको प्रॉफिट मिल गया। अब तो आप क्या हो रहे हैं, ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं। यहां पर आपको लग रहा है मैं जितनी ट्रेड ले रहा हूं हर ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ओवर एक्साइटेड होंगे, ओवर कॉन्फिडेंस होंगे। और आपको पता है आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप बिजनेस करें या ट्रेडिंग करें, कुछ भी करें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई कैन डू इट। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में निगेटिव ज्यादा होता है। तो इसलिए ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, ओवर यहां पर कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड नहीं करना है। 3-4 ट्रेड आपने कर लिया, दैट्स इट, एग्जिट कर जाइए। क्योंकि होता क्या है, 3 बार आपने ट्रेड किया, 4 बार ट्रेड किया, हर बार सक्सेसफुल ट्रेड हो रही है, और पता चला क्या हुआ, सुबह की मार्केट पंप हुई, आपने प्रॉफिट ले लिया, दोपहर की मार्केट पंप हुई, वहां भी आपने प्रॉफिट बना लिया, शाम को 2-3 बजे भी मार्केट पंप हुई, आपने प्रॉफिट बना लिया। लेकिन हो सकता है शाम को आप ओवर एक्साइटेड हो गए हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हो, उसके बाद में क्या होगा, आपने जितना पूरा दिन सुबह से लेकर के शाम तक कमाया वो एक ट्रेड में चला जाएगा। ये अक्सर लोग गलतियां करते हैं, ये मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस भी है और आप सब लोग भी बताया करते हैं।
और आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या ये चीज आपके साथ कभी हुई है या फिर नहीं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो रियलिटी पता चलेगी। क्योंकि गलतियां करने से हमें सीखने को मिलता है। मैंने भी गलतियां की है, 2015 में किया है, 16 में किया है, 17 में किया है, लेकिन धीरे धीरे करके जितनी ज्यादा आप गलती करते हो उतना ज्यादा आपको सीखने को भी मिलता है। इसी का एडवांटेज मैं आज उठा रहा हूं कि पहले मैं लॉस कर देता था, लेकिन अब मुझे लॉस बहुत ही रेयर केस में होता है। चाहे मैं फ्री सिग्नल की बात करूं, चाहे मैं प्रीमियम सिग्नल की बात करूं, चाहे मैं खुद अपनी पर्सनल ट्रेडिंग की बात करूं, बहुत ही रेयर केस में लॉस होता है। अगर मार्केट सडन क्रैश हो गई तभी लॉस होता है, और उसके पहले लॉस नहीं होता है, बहुत ही कम लॉस होता है। तो इसलिए आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, अपने नॉर्मल तरीके से ट्रेडिंग करना है, प्रॉफिट बनाना है। और पूरे दिन में अगर आपने टारगेट बनाया है, एक अच्छा खासा फंड आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप 5-10 हजार बहुत ही इजिली कमा सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, जितना भी ट्रेड हो जाता है प्रॉफिट मिल जाता है। प्रॉफिट को लोग गलती कहां पे करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग में हर वीडियो में बोलता हूं, मैसेज में बोलता हूं, टेलीग्राम में भी बताता हूं कि आपको अपना प्रॉफिट बुक करते रहना है। अगर मान लीजिए आपने एक महीने में 10,000, 20,000, 50,000 कुछ भी कमाया, तो कम से कम 10-20% उस फंड को बाहर कर लीजिए। आप INR में कन्वर्ट कर लीजिए, अपने अकाउंट में रख लीजिए, या फिर उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, वो कहीं भी कर दीजिए। पूरे फंड के साथ में ट्रेड मत करिए। प्रॉफिट बुकिंग में क्यों बोल रहा हूं, इनिशियल अमाउंट आपको बाहर करना धीरे धीरे करके, तो इसलिए प्रॉफिट हमेशा आपको बुक करना है। यही थी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स आ चुके हैं, इसलिए आप लोग हाथ जोड़कर निवेदन है, स्कैमर लोग से बच करके रहिएगा। कहीं भी फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आप लोग चैट मत करिएगा, नहीं तो आपके साथ में स्कैम हो जाएगा। जितने भी ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी हम ट्रेड करवाते रहते हैं। वीडियो में अगर इंफॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।